मॉडर्निज्म का जो इंडिया में मॉडर्निज्म है, फॉरेन का अपने को मालूम नहीं, इंडिया में जो मॉडर्निज्म आजकल चला है उसके कारण से 40 साल में बूढ़ा तो नहीं होता, लेकिन उसके अस्थि पंजर ढीले हो जाते हैं। किसी के एड़ी में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर का ऑपरेशन हो रहा है। क्यों भाई? अरे कमर तेरे को मिली है 100 वर्ष के लिए, 40 में खत्म हो गई। ये जी मैं दूध नहीं पीता, मेरे को किसी ने बोल दिया दूध नहीं पीना, तो क्या मूत्र पीना? जो पीने की चीज थी वो छोड़ दी और उधर जिम में जाके प्रोटीन का डब्बा उठा के लाया है कि ये बेटा, वो जो जिम वाला जिमनास्ट होता है ना, वो एक प्रोटीन का डब्बा दे देता है कि ये प्रोटीन खाओ बेटा, तुम्हारा जो खाना है ना वो बंद कर दो, वो खाना अच्छा नहीं है, दूध पीना अच्छी बात नहीं है, तुम तो ये प्रोटीन लो मेरा 800 रुपए किलो वाला। उसमें क्या होता है प्रोटीन में? कहां से आएगा प्रोटीन? प्रोटीन किसी के बाप की चीज है? प्रोटीन भी तो भगवान का ही बनाया हुआ है। कैसे मिलता है प्रोटीन? सोयाबीन को पीस के, सोयाबीन का जो दाना आता है उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। वैसे हमारी सब दालों के अंदर प्रोटीन होता है। हमें इंडिया में सोयाबीन हम ज्यादा नहीं खाते। खाते हो क्या आप? ये अभी लोगों को पता चला है सोयाबीन। ये जो भंगी लोग हैं ना, मतलब ये जो डाइटिशियन, ये लोग लाए हैं ढूंढ के, सोयाबीन खाओ। जो अपन खा रहे हैं वो मत खाओ, तुम जो खा रहे हो वो मत खाओ, वो पाप है। जो हम देंगे वो खाओ, सोयाबीन खाओ पीस के। सोयाबीन अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, पर हमारे खाने में भी प्रोटीन पूरा है। अगर हम 2 कटोरी दाल पूरे दिन में पी लेते हैं, उसमें 1-1 चम्मच घी डाल देते हैं, तो हमारा फैट और हमारा प्रोटीन पूरा हो जाता है। 2 कटोरी दाल वाले को प्रोटीन पूरा हो जाता है, और कड़ी पीने वाले को भी अंदर चने की दाल होती है, चने की दाल में प्रोटीन होता है। आलू में भी थोड़ा सा प्रोटीन होता है, ज्यादा नहीं। तो हमारी डाइट अगर हम ठीक से खाएंगे तो हमको सब वस्तुएं मिलती रहेंगी। ठीक है, कभी कभी कोई वस्तु हमको थोड़ा सा शरीर में डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके लिए मेकअप करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल जो आज का जो ढंग बना है, प्रिस्क्राइब्ड, हर चीज को प्रिस्क्राइब करो। तुमको ब्यूटी पार्लर में जाएंगे तो बोलेंगे शैम्पू योर हेयर एवरी 3 days। अभी एक एडवर्टाइज आया था, व्हाई नॉट ऑल द डेज, रोज क्यों नहीं शैम्पू करने का? करो। वो बहनों के लिए दिखाते हैं, व्हाई वेट, व्हाई स्लो डाउन 3 days, यूज आवर स्टे फ्री एंड बैडमिंटन खेलो। कितना उल्टा शास्त्र है। हमारे शास्त्रों में पहले लिखा है कि भाई 3 दिन किचन में भी मत जाओ, किसी चीज को ज्यादा हाथ मत लगाओ, विश्राम लो, आराम लो। और वही एक दिन ऐसा होता है कि घर में अगर दुल्हनी जिठानी है तो चाहे कितनी ही उनकी लड़ाई हो, लेकिन दुल्हनी जिठानी को एडजस्ट करती है, जिठानी दुल्हनी को एडजस्ट करती है। इतना ये शास्त्र को हमने बिल्कुल छोड़ दिया। एंड दे आर आस्किंग अस टू प्ले बैडमिंटन। तो ये मॉडर्निज्म को बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये मॉडर्निज्म तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर देगा, क्योंकि तुम हिंदुस्तान में रहते हो। हमारा कल्चर वैसा कल्चर नहीं है, ना वैसा हो सकता है। इसीलिए अपना कल्चर ये कहता है कि सात्विक गुणों को भी धारण करो, शांति भी रखो, धीरज भी रखो, राम का जप भी करो, सत्संग भी करो। एक ऐसी वस्तु से प्यार करो जो दूर तक तुम्हारे साथ जाएगी और दूर तक जाएगी। तुम्हारा तो संसार का जो प्रेम है वो तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं छूट जाएगा। प्यार करो तो ऐसी चीज को करो जो धुर्लक साथ ही दे, साथ दे, साथ दे, जो मृत्यु के उपरांत भी हमारे साथ चले। और वो कौन सी वस्तु है? वो कोई वस्तु नहीं है, वो अवस्तु है।
देखा जाए तो राम नाम कोई वस्तु नहीं है, ये अवस्तु है, यानी ये कोई वस्तु नहीं है। वस्तु हो तो समाप्त हो जाएगी, वस्तु हो तो मिट जाएगी, वस्तु नहीं है ये तो ऋषि मुनियों के द्वारा अवतरित, सत्यानंद जी महाराज को अवतरित, सारे ग्रंथ पढ़ डाले, सारे धर्मों को देख डाला, जीवन में सारे धर्मों को उतार के भी देख डाला, फिर भी जब शांति नहीं मिली तो फिर परमात्मा का ध्यान किया, मेडिटेशन किया। मेडिटेशन इज ए वेरी बिग सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, क्योंकि तुम्हारी हर समस्या का सॉल्यूशन थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, बस है। कोई ताला बिना चाबी के नहीं बनता। ताला जब बनता है तो उसकी चाबी साथ साथ में बनाई जाती है, बना के रखनी पड़ती है, तो ही ताला बनता है। ताले के अंदर का जो मैकेनिज्म होता है वो चाबी के साथ में ही बनता है। यानी तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो उसका हल तो साथ में होता ही है, थोड़ा सा ऊपर रखा है बस, वो थोड़ा तुम्हारी दृष्टि से थोड़ा दूर है पास में ही, लेकिन कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, कहीं भ्रम में पड़े हुए हैं हम, इसलिए हमको वो चाबी नहीं मिल रही है। तो इसलिए गुरु का इतना सम्मान है कि भाई गुरु आपको तो दिव्य दृष्टि है, मेरी समस्या का हल बता दो ना। आपके लिए क्या बड़ी बात है, एक चाबी उठा के देनी है, ये ले लो भैया, ये राम नाम ले जा तो तेरा बेड़ा हो जाएगा पार। लेकिन वो चाबी हम लेके अपने जेब में रख देते हैं, ताले के, हम ताले को सोचते हैं इससे ताला नहीं खुलेगा, हम सोचते हैं इससे ताला नहीं खुलेगा, ये चाबी से ही ताला नहीं खुलेगा, मेरा तो ताला कुछ अजीब है। अरे राम नाम से सारे ताले खुल जाते हैं भैया, ऐसे ताले खुल जाते हैं कि कृष्ण का जन्म होता है तो जेल के ताले खुल जाते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में भी उस वर्ल्ड का प्रभाव पड़ता है। फिजिकल वर्ल्ड में, ये जो छूने वाला वर्ल्ड है, जो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है, जो दिख रहा है हमको, इस वर्ल्ड में भी उस वर्ल्ड का ही संदेशा चलता है, उस वर्ल्ड का ही संदेशा चलता है। आपके हृदय में क्या भावना है, आपका मन उछल रहा है, दुगना चाव लेके जाओ। मैंने देखा आज मेरे बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलने का सोच लिया उन्होंने, तो सुबह से कितने चाव में भरे हुए, कल से चाव में भरे हुए हैं। हाथ में बैट लेके कोई घुमा रहा है, कोई बॉल को घुमा रहा है, कोई फोन कर रहा है, यहाँ मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे, ऐसा खाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे स्कोर होगा, एक चाव भर जाता है। ऐसे ही आपने देखा है, छोटे गुरुजी ने आपको बताया कि हम कितना चाव है हमारे अंदर उस शिविर में जाने का। चाव से जाओगे तो तैयार मिलेगा, चाव से जाओगे तो तैयार मिलेगा, और बुझे हुए मन से जाओगे तो भैया फिर वहां भी आपको अंधेरा ही मिल सकता है। जिसका मन ही बुझा हुआ है उसको कैसे उजाला तो है ही, लेकिन आपका मन बुझ गया तो फिर कुछ नहीं है। इसीलिए आपको 4 इतवार को, 4-5 इतवार को मन की शक्ति का आपको पाठ भी बताया है। और ये बात बिल्कुल सच्ची है कि मन गया तो सब गया।